દેશવ્યાપી મંદિર છે કે મસ્જિદ, વર્ષોથી ચાલતો આવતો આ વિવાદિત પ્રશ્ન કે જેના પર સતત લોકોની ટીકા ટિપ્પણીઓ સામે આવતી હોય છે, જ્ઞાનવ્યાપી પર એએસઆઈ સર્વે સતત ચાલુ છે। સર્વેનો બીજો દિવસ એએસઆઈના તમામ સદસ્યો અહીંયા કામ કરી રહ્યા છે, પોતાનો રિપોર્ટ આપશે। એએસઆઈએ મુસ્લિમ પક્ષ પાસેથી ચાવી લઈ વ્યાસ ભોયરાનું તાળું ખોલ્યું, તેને સાફ કરી અને ફિટ કરવામાં આવ્યું છે એક્ઝોસ્ટ, ત્યારબાદ સર્વે કરવામાં આવ્યો। એએસઆઈએ દિવાલોની 3D ફોટોગ્રાફી સ્કેનિંગ કરાવ્યું, દિવાલો પર મળી આવેલી કલાકૃતિ બિંદુઓ ચાર્ટમાં નોંધાવ્યા। એએસઆઈએ મુસ્લિમ પક્ષ પાસેથી બંધ તાળાઓની ચાવી મંગાવી, હિન્દુ પક્ષના વકીલ વિષ્ણુ શંકર જૈને જણાવ્યું આજે વ્યાસજીનું ભોંયરું ખોલવામાં આવ્યું છે। तो आ बाबते વધુ चर्चा માટે આપણી સાથે જોડાઈ ચुक्या છે દિલ્હીથી संवाददाता देवनाथ पांडे। देवनाथ जी, सबसे पहला एएसआई का सर्वे एएसआई के द्वारा किया गया था, अपडेट क्या है उस बारे में? देखिए, आज रविवार का दिन था और जब इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एएसआई को सर्वे दोबारा से मिलने की परमिशन मिली थी, तब से लगातार एएसआई ज्ञानवापी परिसर के अंदर लगातार सर्वे कर रही है। और आज देखा जाए रविवार का दिन था तो वहां पर शिव भक्तों की संख्या ज्यादा होती है वाराणसी में, तो वहां पर एक तरह से कहें अगर हम कर्फ्यू वाला माहौल देखने को मिला तो शायद गलत नहीं होगा। और जब सर्वे की टीम एएसआई की टीम वहां पर सर्वे करने के लिए गई, मुस्लिम पक्ष की तरफ से चाबी मिला और सर्वे किया गया, तो वहां पर अब जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं उनका दावा है कि जैसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही हैं, जिस तरह से त्रिशूल और गुंबद की बात की जा रही है, पान के पत्तों की बात की जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ झूठे दावे किए जा रहे हैं, ऐसा मुस्लिम पक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है। लेकिन जो भक्तों की संख्या है वो लगातार इस तरह से बातें कर रहे हैं कि वहां पर पहले मंदिर था, मस्जिद बाद में बना था, तो इस तरह की बातें चल रही हैं। और इन सब अटकलों के बीच में एएसआई की टीम आज जब सर्वे करने के लिए पहुंची थी तो 3D टेक्नोलॉजी के तहत सर्वे हो रहा है और जिस तरह की तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं उसे देखकर तो यही शुरुआती दृष्टि में लग रहा है कि जिस तरह से हिंदू पक्ष लगातार दावा कर रहा है कि वहां पर पहले मंदिर था फिर बाद में उसे मस्जिद किया गया, तो इस तरह की अटकलें चल रही हैं। तो आज के सर्वे का काम खत्म हो चुका है। बीच में जब सर्वे हो रहा था, जब गुंबद और तहखाने एरिया का, तो वहां पर जब जुम्मे की नमाज अदा हो रही थी, माफ कीजिएगा, जब नमाज अदा हो रही थी तो बीच में सर्वे को कुछ वक्त के लिए रोका गया था। लेकिन मुस्लिम पक्ष अभी इस बात को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि जिस तरह से जो तस्वीरें निकाली जा रही हैं, जैसा मैंने फिर से जिक्र कर रहा हूं कि जो तस्वीरें निकाली जा रही हैं सोशल मीडिया पर, उसे पूरी तरह से गलत बताया जा रहा है। और साथ ही मुस्लिम पक्ष का यह भी कहना है कि एएसआई जब वहां पर सर्वे करने के लिए जा रही है तो जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं उनको भी वहां पर जाने की इजाजत दी जाए, जबकि ऐसा करने से वहां पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है कि जो गैर हिंदू हैं वहां पर उनको ना शामिल किया जाए। और इसी मामले में अब एएसआई के सर्वे के बीच में ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में 8 अगस्त को सुनवाई होनी है। जो वहां के चीफ जस्टिस है उनके बेंच में सुनवाई होगी कि मुस्लिम पक्ष जो वहां पर जाना चाहता है उन्हें जाने की परमिशन मिलनी चाहिए या फिर नहीं मिलनी चाहिए। इन सब के बीच में जिस तरह से पहले भी हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट में जो आदेश सुनाया गया था उसको सही बताते हुए एएसआई को परमिशन दिया था। तो सिर्फ वजू खाना जो है वहां पर छोड़कर बाकी हर जगहों का सर्वे किया जा रहा है और सर्वे की रिपोर्ट जब पेश की जाएगी, वो जब पब्लिक डोमेन में आएगा तो काफी सारी तस्वीरें जो है वो क्लियर हो पाएंगी। लेकिन अगर हम इससे पहले जिक्र करें, जब अयोध्या में राम मंदिर का भी इस तरह से मामला चल रहा था और वहां भी एएसआई की टीम लगातार करीब 7 से 8 बार वहां पर भी सर्वे हुआ था, तो सर्वे के बाद की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, ठीक वैसे ही तस्वीरें आप अगर कहीं ज्ञानवापी परिसर से निकलकर सामने आ रही हैं। और आगे जो जिस तरह से हिंदू पक्ष ये लगातार दावा कर रहा है कि जिस तरह से मुस्लिम पक्ष ये दावा करता रहा है कि वहां पर मंदिर नहीं था, मस्जिद था, हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि नहीं नहीं वहां पर मंदिर था। तो इन सब चीजों को बहुत ही शिद्दत से जो हिंदू पक्ष के लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि अब सब कुछ क्लियर हो जाएगा सर्वे के बाद, तो मुस्लिम पक्ष को घबराने की जरूरत क्या है। इससे इधर हाई कोर्ट में 8 अगस्त को जैसा मैंने कहा कि एक बार फिर से सुनवाई होनी है और उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है, एएसआई की रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आता है, ये फिलहाल देखना होगा। जी बिल्कुल देवनाथ जी, और साथ में ये प्रश्न भी उठ रहा है कि एएसआई वजूखाना को छोड़ के सभी जगह पे सर्वेक्षण कर रही है, वजूखाना को लेकर कोई अपडेट?
देखिए, वजू खाना को जैसा पहले जब हमने देखा था, पहली बार जब एएसआई सर्वे करने के लिए पहुंची थी और मुस्लिम पक्ष के जो पैरोकार थे वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए पहुंचे थे, तो वहां पर भी ये कहा गया था कि वजू खाना का जो एरिया है वहां पर अभी किसी भी तरह की ना तो खुदाई की जाएगी और ना ही सर्वे किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से और तहखानों की या फिर गुंबद एरिया का जो सर्वे हो रहा है और उनमें जो त्रिशूल, जैसा आपने देखा होगा तस्वीरों में, त्रिशूल के चित्र निकलकर सामने आ रहे हैं, पान के पत्ते, यानी कि जो हम हिंदू धर्म के मंदिरों में देखते हैं, तो ऐसी कलाकृतियां, खंबे पर जंजीर, तो जैसा कि हिंदू मंदिरों में होता है, मस्जिदों में बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, तो वैसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन आज भी हमने देखा कि जो मुस्लिम पक्ष है, जो तहखाने की जब चाबी उनसे ली जा रही थी, एसआई सर्वे की टीम को चाबी देने की बात आई, तो भी वहां के जो इमाम हैं काफी ज्यादा नाराज दिखाई दिए और वो अब इस तरह से भड़काऊ बयान से साबित कर रहे हैं कि जो त्रिशूल और पान के पत्ते, जंजीर खंभों पर, इन सारी तस्वीरों को जिस तरह से सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है, अगर इसे रोका नहीं गया तो शायद ये जो धार्मिक उन्माद भड़काने की बात हो सकती है। तो मुस्लिम पक्ष अलग अलग तरीके से दावे कर रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब एएसआई की टीम पहले यहाँ का सर्वे कर लेगी तो हो सकता है आने वाले समय में जब एक बार फिर से कोर्ट में सुनवाई होगी तो वजू खाने का जो एरिया है वहां पर भी सर्वे करने की इजाजत मिल जाए। और अभी इसमें काफी टाइम है, काफी समय है, इंतजार है उस वक्त का जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी और एएसआई की जो सर्वे की टीम है जब वो अपना रिपोर्ट पेश करेगी तो काफी सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। जी जी बिल्कुल देवनाथ जी, और साथ में ये भी प्रश्न बड़ा उठ रहा है कि इतिहासकार और साथ में जो खास करके बात करें मुस्लिम पक्ष इतिहासकार, वो सब बोल रहे हैं कि ये मस्जिद थी तो किसने बनाई? बाबर, शाहजहां, औरंगजेब, किसने बनाई? और साथ में सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट तो ये करता है कि मस्जिद है तो नाम ज्ञानव्यापी क्यों है? देखिए, बिल्कुल साफ तौर से आज ही हमने देखा जब एसआई की टीम पहुंची थी वहां पर, तो जो वहां के इमाम हैं जिन्होंने चाबी एसआई की टीम को सौंपी थी, उन्होंने आज भी औरंगजेब का जिक्र किया और उन्होंने साफ साफ शब्दों में यही कहा कि औरंगजेब एक तरह से धार्मिक इंसान थे। उन्होंने इस बात का परिचय दिया है। तो औरंगजेब को एक धार्मिक इंसान बताकर वहां पर यह कहना कि औरंगजेब ने मस्जिद का निर्माण करवाया था, ना कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाया था। उन्होंने कहा कि यहाँ पर पहले भी मस्जिद था, आज भी वही मस्जिद है और इसी बात को लेकर लगातार जो है वहां पर सियासी लड़ाई भी देखने को मिल रही है। लेकिन अब सवाल उठता है कि जब वहां पर वाकई में मस्जिद था, जो ज्ञानवापी मस्जिद जिसके बारे में चर्चा की जा रही है, जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है, तो यही नाम को लेकर सवाल उठ रहा है कि अगर हम ज्ञानवापी को भी देखें तो ज्ञानवापी भी एक तरह से देखा जाए तो हिंदू नाम है और जितनी भी कलाकृतियां वहां पर देखने को मिल रही हैं, ये भी कहीं से भी अभी तक जो एसआई का सर्वे हुआ है उसमें कहीं से भी इस बात के संकेत बिल्कुल भी नहीं मिले हैं कि मस्जिद होने का प्रमाण वहां पर कहीं से देखा जाए। अगर हम उस गुंबद को छोड़ दें जो बाहर से, अगर आप काशी विश्वनाथ का जहां पर मौजूदा समय में जो गर्भगृह है, बिल्कुल एक दीवार है उसके बीच में और दीवार के बिल्कुल बगल में वो सफेद कलर की जो गुंबद नुमा एक जगह है, उसी को लेकर विवाद पूरा चल रहा है। अगर हम बाहर से देखें तो बाहर से देखकर तो यही कहा जा सकता है कि वो मस्जिद है, लेकिन जैसा हम अंदर जाकर देख रहे हैं, जो एएसआई की टीम अंदर जाकर सर्वे कर रही है और हम और आप और एएसआई नहीं बल्कि वहां के जो बहुत पुराने लोग हैं, जो पंडित हैं, वो लोग भी इस बात का दावा कर रहे हैं कि यहां पर तो इस तरह की कलाकृतियां बहुत पहले से थी। अब मुस्लिम पक्ष का ये झूठ साफ तौर से निकलकर सामने आता है, लेकिन यहां पर किसी को सच झूठ कहना हमारा मकसद नहीं है। मकसद सिर्फ इतना है कि हम जब अयोध्या वाले केस में देखें, राम मंदिर के केस में भी यही हुआ था और वहां पर भी कितनी लड़ाइयां हुई और इस तरह की कंट्रोवर्सी कितनी ज्यादा क्रिएट की गई, लेकिन अंतोगत्वा जब सब कुछ क्लियर हुआ, सर्वे हुआ, सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आया, तो निकलकर सामने आया कि जो सर्वे अभी तक अयोध्या के मंदिर को लेकर किया जा रहा था, जो दावे किए जा रहे थे, बाद में वही सब कुछ हुआ। ठीक वैसा ही एक बार फिर से वाराणसी की जनता जो है, जो हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं लोग, वो कहीं ना कहीं इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जब जजमेंट आएगा, जब सर्वे की रिपोर्ट आएगी और ये लड़ाई बहुत अभी आगे तक ले जानी है, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी इस बात का संतोष है। लेकिन दूसरी तरफ इस पूरे मामले में सियासी रंग भी लगातार देखने को मिल रहा है। अब जो मुस्लिम पक्ष के बड़े बड़े नेता कहे जाते हैं, जैसे हम एआईएम के चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी लगातार बीजेपी के खिलाफ ज्ञानवापी मुद्दे को लेकर अब एक तरह से निशाना साध रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी ज्ञानवापी को मंदिर साबित करके एक नया जो है समस्या, राजनीतिक बवाल
चुनाव से पहले जो है खेलने की कोशिश कर रही है। तो कुछ इस तरह से अब राजनीतिक बयानबाजियां भी ज्ञानवापी के सर्वे के बीच में लगातार देखने को मिल रहा है राधा। और कहा यही जा रहा है कि जब सर्वे का काम पूरा होगा, जब एक बार जिस तरह से ये भी कहा गया है कि जो एसआई की टीम है अभी फिलहाल 3D टेक्नोलॉजी से वो सर्वे कर रही है, लेकिन खुदाई को लेकर पूरी तरह से पहले तो रोक लगाई गई थी, लेकिन बाद में ये भी कहा गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कि अगर जरूरत पड़ती है तो एएसआई की टीम वहां पर खुदाई भी कर सकती है। और जब खुदाई की जाएगी, जैसे आज भी हमने देखा कि जब तहखाने के या फिर गुंबद एरिया से जो आज सर्वे हुआ है उसमें भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि कई सारी ऐसी खंडित मूर्तियां मिली हैं जो ये दावा करती हैं कि वहां पर पहले मंदिर ही था। और एक तो उसका नाम ज्ञानवापी, जिस तरह से हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, तो आज के सर्वे में भी जो लगातार सबूत निकलकर सामने आए हैं उससे भी देखकर यही कहा जा सकता है कि वहां पर मंदिर ही था, मस्जिद नहीं था। लेकिन इन सबसे हटके जब पूरी तरह से रिपोर्ट सामने आ जाएगा तभी काफी सारी चीजें जो है क्लियर हो पाएंगी और उस पर कुछ भी बोलना जो है हमारे और आप हम सबके लिए सही होगा। जी बिल्कुल देवनाथ जी, और साथ में आपने ये भी जिक्र किया था अयोध्या का जो केस था वो तो फेवर में आ गया था, लेकिन अब यहाँ सवाल ये हो रहा है कि एएसआई सर्वे कर रही है, सर्वे को लेके अब आपको क्या लग रहा है, जजमेंट कौन सी दिशा में आएगा? देखिए, शुरुआती जो हमने देखा कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगातार 4 दिनों तक जो सर्वे हुआ और जिस तरह से जो हिंदू पक्ष के वकील हैं विष्णु शंकर जैन, अगर हमें सही याद है तो जो अयोध्या का जो केस था विष्णु शंकर जैन ही उस केस में भी यही लॉयर थे और उस केस में जिस तरह से सफलता मिली उनका कहीं ना कहीं एक तरह से उनका नाम भी ज्यादा मशहूर हुआ और इन्हीं सब मुद्दों को देखकर उन्हें ज्ञानवापी का भी केस देखने को मिला है उनको और वही केस वो लड़ रहे हैं। लेकिन अब देखा जाए कि जिस तरह से जिक्र कर रहा हूं मैं कि 4 दिन तक लगातार जो सर्वे हुआ और इन सर्वे से अगर अलग हटके हम देखें तो आज भी जो हमने ताजा जो रिपोर्ट देखी उसमें निकलकर सामने आ रहा है कि जो दूर दराज से, यानी कि जो वाराणसी के नहीं है बल्कि भगवान भोलेनाथ में आस्था रखते हैं, मंदिर में आस्था रखते हैं, जो हजारों किलोमीटर से दूर आकर वहां पर दर्शन करने के लिए आते हैं, उन लोगों को भी ये पता है कि जो सर्वे की रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है, जो वहां पर कलाकृतियां निकलकर सामने आ रही हैं, उससे कहीं ना कहीं ये पूरा फैसला जो है मंदिर के पक्ष में या फिर यूं कहें हिंदू धर्म के जो लोग हैं उनके पक्ष में आने वाले समय में आ सकता है। लेकिन इन सबसे भी हटकर कहीं ना कहीं एक चीज और देखी जा रही है कि अगर मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि अगर वहां पर मंदिर था तो उसे मस्जिद में कैसे कन्वर्ट किया गया, कैसे उसे तोड़कर मस्जिद को बना सकता है, जबकि आप दीवारों को देखेंगे जो खंभों पर जो लगातार निशान देखकर मिल रहे हैं, इन सारी कलाकृतियों को मुस्लिम पक्ष के लोग ये कह रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि ये सारे जो सबूत पेश किए जा रहे हैं पूरी तरह से फर्जी, यानी कि एएसआई के सर्वे को पूरी तरह से नकारा जा रहा है मुस्लिम पक्ष की तरफ से। और ये सब ऐसे वक्त हो रहा है, देखिए कल हमने देखा जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा था, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जब फैसला आया था उसके अगले दिन, तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो सुनवाई करने के लिए हामी भरी थी, लेकिन जब इस पूरे मामले में सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मुस्लिम पक्ष को पूरी तरह से झटका दिया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट तुरंत सुनवाई के लिए तैयार होता है और जब सुनवाई होती है तो जो सबूत निकलकर सामने आते हैं उसे देखने के बाद जो है मुस्लिम पक्ष को झटका मिलता है। और एएसआई की टीम को मुस्लिम पक्ष ये चाह रहा था कि सर्वे किसी भी तरह से रुक जाए, अगर सर्वे रुक जाता है तो इन सब चीजों को बाहर ला पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता। लेकिन अब सर्वे नहीं रुका, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी मुस्लिम पक्ष को झटका मिला है। तो कहीं ना कहीं कहें अगर हम कि हिंदू पक्ष का जो वो है दावा है वो काफी हद तक मजबूत होता दिखाई दे रहा है और हिंदू पक्ष के लोग पैरोकार वकील अब यही कह रहे हैं कि जिस तरह से अयोध्या में रामलला का मंदिर बना, ठीक उसी तरह से अब यहाँ ज्ञानवापी केस का भी जब निपटारा होगा तो यहाँ पर भी इसका चौड़ीकरण या फिर कह सकते हैं कि भगवान काशी विश्वनाथ का जो मंदिर का पूरा एरिया है वहां की सच्चाई पूरी सामने आएगी और काफी भव्य मंदिर यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। जी देवनाथ जी, धन्यवाद जुड़ने के लिए।